लालू प्रसाद यादव फिर से चर्चाओं में और तीन ताल में भी लौटे, क्योंकि पिछली बार वो जब आए थे तीन ताल में तब उन्होंने भगचोनर कहा था बिहार के कांग्रेस के प्रभारी को, और उस शब्द का यहाँ पे हाँ आद्योपांतिकरण अधिकरण किया गया था। था कि भगचोनर में क्या, इस कहाँ से निकला होगा ये भगचोनर। लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा जो पूरे प्रदेश में वो निकालने वाले हैं उसके संबंध में उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नयन सेंकने जा रहे हैं, और उसकी बड़ी आलोचना हुई। केसी त्यागी ने कहा कि इस किस्म के विभत्स बयान तो कभी भी हमने राजनीति में नहीं सुने, कि किसी नेता के बारे में टिप्पणी की जाए कि महिला सम्मान यात्रा का मतलब ही यही है कि वो, मतलब एक किस्म से उसको लालू वैसे सेक्सिस्ट रूप दे दिया। इस तरह के कई बयान दे चुके हैं कि बिहार की सड़क को हम हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकना बना देंगे, हाँ, वो रहे हैं वो ओल्ड काफी स्कूल और भी पॉलिटिशियंस नेता। का है थोड़ा, हाँ लेकिन ये थोड़ा मतलब ज्यादा हो गया नहीं। हाँ, हम्म, और क्या कहा जा सकता है, पर केसी त्यागी का ये कहना कि ऐसा कभी नहीं राजनीति में देखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अतिशयोक्ति है। हम्म, राजनीति में यही सब देखा जाता है और देखा गलती जा से रहा है मिस्टेक काफी हो टाइम गया। से। हम्म, लालू जी, देखो लालू जी एक सजा याफ्ता अपराधी भी है हम्म, ना, हम्म, बेल पर है स्वास्थ्य के आधार पर। हम्म, उनकी उम्र भी हो गई है। वो जब युवा और बहुत एक्टिव थे तब भी कभी कभी बयान ऐसे दे देते थे जिससे एक हलचल मच जाती थी। यहाँ पे भी जवान फिसल गई उनकी थोड़ी। नहीं हर नेता का नीतीश फिसलता नीतीश है कुमार थोड़ा। से तो पिनके हुए रहते ही हैं वो, हम्म, तो दे दिया। बाकी लोग बहुत चार चांद नहीं लगाते। हर नेता कुछ ना कुछ तो बोला ही है, मुलायम सिंह ने भी बोला था। बेस्ट आपको कौन सा लगा जो नेता के इस तरह की अभद्र टिप्पणी जिसको कहते अभद्रों में जो बेस्ट हो हैं उसमें इनकी भी कुछ जिज्ञासाएं भी खानसा की। कैलाश विजयवर्गीय गई, हाँ, जो उन्होंने बोला था कि स्त्री कपड़ा ऐसा पहने कि श्रद्धा उत्पन्न होना की उत्तेजना। और ये कौन सा लॉजिक आप दे रहे हैं? कपड़े पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से। कपड़े से श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो सकती है? मैं वर्गीय जी से ही पूछना पड़ेगा। तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा था। हम्म, क्योंकि लालू जी ने महिलाओं का अपमान तो साइड इफेक्ट में हो गया ना। वो तो नीतीश का अटैक तो करना नीतीश चाहते जी थे। पे किए थे, हम्म, उनको नीतीश जी का मखौल उड़ाना था। हम्म। पर तीर कहीं और साथ दिए वो। हाँ, वो जो वीडियो है अगर आपने देखा हो, पत्रकार 3-4 माइक लगा हुआ है, तो उसमें गाड़ी में 2-3 बैठे हुए सवाल हैं। हाँ। तो उसमें जो आखिरी सवाल रिपोर्टर पूछता है ना, गुटखा खाए हुए अच्छा नहीं नोटिस किया वो आपने? ध्यान नहीं दिया तो कह मैंने। रहे हैं कि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 एनडीए जीतेगा तो जो आदमी मसाला या गुटखा दबाए होता है, उसको सा का शा तो होता ही है उसका। हाँ डावा और डावा हो जाता है, दावा नहीं बोल सकता डा फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जीप बिजी है और वो तालू तक नहीं जाएगी। तो डावा, तो वो उसी पे फिर अपने वो रिटरेट करते हैं उसी बात को, अरे वो पहले सेंके तो अपनी नयन सेंके, आंख सेंक ले पहले। फिर से जो बयान दिया था उसको रिपीट करते हैं आखिरी सवाल के। पर आंख सेंकना का जो अर्थ हमारे लिए छोटपन में था, वो तो ये था ठंड में तपता उपता जलता था ना, तो अगर टोपी नहीं पहने आप तो चेहरा भी ठंडा हो जाता था। तप्ते के ऊपर आप हाथ हाँ गर्म करते थे और उसको फिर आंखों पे लगा लेते थे, और कान पर भी स्पेशली। तो उसको कहते थे यार थोड़ा आंख वाँख भी सेक लो, मतलब ये बहुत लिटरल मीनिंग था। हाँ, और इन इस जनरल भी जैसे होता था ना, आप कॉलेज टाइम में जैसे किसी को देखते थे ताड़ना कहते थे कई बार उसको कि ताड़ रहा है। हाँ, वो मेल गेज हो गया। वो हाँ तो मेल गेज के लिए आंख सेकने का इस्तेमाल होता है, ये बहुत बाद में अपन ने हम्म, देखा कि पुरुष स्त्री को देखें तो उसको आंख सेकना कह रहे हैं। मतलब ये क्रिया आंखों के लिए कोई थेरेपी नहीं है। आंख सेकना लिटरली लिटरली थेरेपी होनी चाहिए। लिटरली होनी चाहिए, मतलब इट्स है ना, अगर आप गर्मी ला करके आंखों पे ला रहे हैं अरे कोई तो कभी कभी गुस्सा वुस्सा लगता है आंखों से सिकाई करना हाँ पड़ता हाँ है ना हाँ तो। हाँ। पर है इस तरह से छाती पर मूंग दलना, मैं बहुत इमेजिन किया है कि कैसा होता होगा उसको, छाती पे मतलब उसमें क्या पेन का अनुभव होता होगा, कि वो दली किस चीज से जा रही है ये स्पष्ट नहीं होता था, कि उसमें मूसर है क्या या हाथ से दल रहे हैं। हाथ से तो दलेगी नहीं वो, तो मूसर ही या कोई बड़ी चीज होगी, तो वो छाती पर। दरना, हाँ मूंग दरना। हाँ दरना होता था जो खड़े अनाज को ऐसे कोल्हू से दरते थे बैल चला चला कर। हाँ तो आप हाँ सोचो हाँ, वो वाला हाथ से भी हाथ से हाथ भी से भी होता वो था। मशीनें मैंने हाँ चलाई भी है, वो मशीन की है। मशीन। अरे मतलब तो मशीन कहते थे उसको, नहीं नहीं, हमारे लिए खिलौना होता था। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पीसते हैं जिसमें हाँ आटा भी उसको पीसते वो थे, मैंने उसका उसको नाम बोलते मैं भूल हैं गया हूँ। सत्तू भी पीसते थे। चक्की नहीं चक्की यार, नहीं है। चक्की नहीं उसका चक्की, उसका नाम अलग होता हाँ है, नाम अलग होता है। जात जांता बोलते हैं हम लोग।
नहीं, हमारे अवधि में कुछ और कहते हैं। हमारा हम बोलते हैं जांता पीसना। हम्म, फोन कर पता ले, लगी। हम्म, फोन करके कर जांता, दे। जांत बोलते हैं, चक्की भी बोलते हैं लोग। अरे वो जात जात से याद आया, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक चुटकुला देखा, वो बड़े मज़े की चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं, मतलब बहुत वाहियात जगह है जब आपको हीरे उसमें चुनने पड़ते हैं। तो इसमें 2 लोगों के चैट का स्क्रीनशॉट है। उसमें एक व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि भाई क्या जात है तुम्हारी? तो वो जवाब में कहता है कि जात न पूछो साधिक की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। तो वो कहता है 19 का पहाड़ा सुनाओ। तो कहता है भाई यादव हूँ। नहीं, अभी चकरी बोलते थे उसको, चकरी चकरी। चकरी कहते थे, चकरी। करेक्ट। जो तो तुम्हारे पास तुम्हारे भी चकरी। इलाके में चक्री हाँ, बोलते तुम्हारे हाँ। नहीं, कुलदीप के पास भी आजकल आया हुआ है, ऑफिस में रखे हैं। हाँ, वो तो कॉफी पीसने वाली चकरी ये है। तो हाँ, मजा ही है, हाँ, चकरी। हम्म, यस। हाँ। लेकिन मुहावरों में आंख के संबंध में जितने भी मुहावरे हैं, उसमें मुझे एक मुहावरा बहुत सच्चा लगता है, जिसको महसूस भी किया है कई बार, आंखों की किरकिरी बनना। तो ये मुहावरा अभी तक किरकिराता है, कुछ आंख में पड़ जाए तो उसके लिए एकदम सही शब्द है कि किरकिरा रहा है। मतलब वो पसंद नहीं फोनेटिक्स है। भी बहुत हाँ, अच्छे हैं उसके। आंख का अंधा नाम नयन सुख। हाँ। ये तो मुझे बहुत विचित्र लगता है कि पूरा अंधा और नाम नयो नयन हाँ। सुख, इतना ही होना चाहिए। आंख का ही अंधा हो सकता है ना। गाड़ी पीछे को बैक कर लो वाली बात है। कपड़े का बैनर होने वाली है। पहले के मुहावरे बड़े अच्छे अच्छे होते थे ना, हम्म, जैसे अभी तुमने बोला कि सीने पे मूंग दरना, हम्म, आंख का अंधा, और क्या होता था वो, एक ऊँट बाप के मर मुंह गया में जीरा। अंधियारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। हाँ, ये सब तो कानपुर में। ये तो बाप मर गए आधुनिक है। कुठरिया में, आधुनिक। लौंडा मर गए लौंडा बनिए पावर हाउस। हाँ। और झपड़िया जाओगे तो पता चलेगा पंजीरी कहाँ बज रही है। बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज। हाँ, ये सब बहुत अच्छा अच्छा होता था। एक और बोलते थे आई टॉनिक, कॉलेज में, जैसे आंख आप, सेकने को। हाँ, आई टॉनिक ले रहा है। हम्म, तो वो भी होता था। ये थेरेपी को दूसरे लेवल पे ले गया। हाँ, खैर हम्म, लालू जी को, आप लालू जी ने इससे वर्ष चीजें बोली हैं, हाँ, ये बात। तो क्या विवाद बनाना। हम्म, और अब किसी भी नेता से ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रह नहीं गया है। हम्म। उनसे आप, क्या है, इज्जत महंगी चीज है, उनसे आप उम्मीद न रखें। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयर बेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।